70,000 फरिश्ते लेकर जाएगा। पहले सलामी होगी, दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना। अगर मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, अरे क्या शान है महबूब की। पागल मनहूस कहता हमारी तरह नबी, हमारी तरह बे, तेरी तरह जाहिल आवारा, तेरी तरह नबी, तेरी तरह जाहिल, इन नेचर अनकल्चर, तेरी तरह। अबे शान देख, रोडों पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया तू, राइस मिल में परम मरा पड़ा वहां भी। वो कहता हमारी तरह तेरी तरह। मौत के फरिश्ते को हुक्म है, अंदर नहीं जाएगा, दरवाजे के बाहर खड़े रहना। महबूब इजाजत देगा तो जाना, वरना नहीं जाना। 70,000 फरिश्ते चले, जिब्राइल की कमांडिंग में 70,000 फरिश्ते, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते। पहले हुजूर की सलामी हुई, सलामी के बाद मुस्तफ़ा से कहा गया हुजूर दरवाजे पे एक फरिश्ता है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज किया वो है या रसूल अल्लाह मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो। ये ऐसा फरिश्ता आज से पहले न किसी से इजाजत मांगी है, ना आज के बाद किसी से इजाजत मांगेगा। मौत का फरिश्ता है सरकार। इरशाद फरमाया जिब्राइल तुम बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं? में है वो नरक़े में है उन फरिश्तों के जिनके हाथों में गुर्ज हैं। सिलसिला चलता रहा अजाब का, दुनिया से आ गया था, मगर आने के बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ कि अपनी बीवी को वो उम्मीद से छोड़ के आया था। वो बच्चा पला बढ़ा और जनाबे वाला सिन्ने शऊर को पहुंचा। जब वो 4 बरस का हो गया तो फिर उसकी प्यारी मां ने अपने लाल को बिस्मिल्लाह ख्वानी के लिए मदरसे में भेजा। नन्नी मुन्नी तोतली जबान से पहली बार उसने उस्ताद के सामने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों, लिखा हुआ है कि जैसे ही उसने अपनी नन्नी मुन्नी प्यारी जबान से अल्लाह ताला का नाम लिया, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबान है अल्लाह, उसकी मेहरबानियों की इंतहा जनाबे वाला कैसे आप तौसीफ करोगे और कैसे इहाता तहरीर या इहाता तकरीर में लाओगे। उसकी मेहरबानियां बेशुमार हैं। जमाल आ गया, उसकी रहमत को जोश आ गया। और इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से इसका अजाब रोक दिया जाए, इसके अजाब को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जिसका बेटा जमीन पे मुझे रहमान कहता हो, सुभान अल्लाह, जोर से कह रहे हैं, अरे जिसका बेटा मुझे जमीन पे रहमान कहता हो, रहीम कहता हो, रहम वाला कहता हो, मेहरबान कहता हो, मेरी शायान शान नहीं है कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं, इसलिए इसे मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। जरा सी बात पे माफ भी कर देता है, जरा सी बात में पकड़ भी लेता है। जब वो पकड़ लेता है उसकी पकड़ से कोई छोड़ा नहीं सकता, और जरा सी बात में माफ भी कर देता है। क्या पता तुम्हारी यही नेकी अल्लाह कबूल फरमा ले कि तुम्हारी ये औलाद तो कुरान ना पढ़ सकी, मगर तुमने अपनी जनाबे वाला कमाइयाँ और अपनी जनाब खून पसीने की कमाइयों से मदरसों को 10, 20, 100, 50 रुपये दे दिए थे। तो जनाबे वाला उन 150, 1000 और 2000 रुपयों से जो मदरसे में लगा, किसी को छत मिली और किसी को बिस्तर मिला, किसी को आराम मिला, किसी को चैन मिला, और उसी चैन के आलम में किसी
एक आयत याद कर ली, हजरत मोहतरम हाफिज कुरान हो गया तो जनाबे वाला बहुत मुमकिन है कि तुम तो ना कर सके अपने लिए पर्सनली, मगर तुम्हारे पैसों की वजह से और तुम्हारी इमदाद की वजह से और तुम्हारे सर पे शफकत का हाथ रखने की वजह से ये हाफिज हो गए। और जनाबे वाला पता ये चला कि अल्लाह ने इनमें से किसी को कबूल फरमा लिया, खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारी दुनिया भी आसान हो गई और कब्र भी रोशन हो गई, और जनाबे वाला हशर में भी बुलंद कुर्सियां तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारे लिए जनाबे वाला इज्जतें होंगी और तुम्हारे लिए रिफतें होंगी। मदरसा आज हालांकि जैतवाड़ा इससे मुस्तस्ना है। आइए, जैतवाड़ा मुस्तस्ना है कि जैतवाड़े में बड़े जज्बाती लोग हैं दीन के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि दीन की खिदमत कर करके ही अल्लाह ने दुनिया अता फरमाई है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जब वो आलिमों के हाथ धुलाते हैं, मैंने कहा आप इतनी फैक्ट्रियों के मालिक हैं मगर आप आलिमों के हाथ धुलवा रहे हैं, बाकायदा खाने खिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब ये हमें करना ही होगा, इसलिए कि जो कुछ मिला है इसी की वजह से मिला है। जैतवाड़े के लोग इस एतबार से बड़े पुरजोश हैं कि वो अल्लाह का और रसूल का झंडा उठाना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं। तो खुदावंद कुद्दूस ने इनके जज्बात का ये सिला दिया कि आज जैतवाड़े को अल्लाह ने पूरे इलाके में एक नामवर बस्ती के रूप में जनाबे वाला अल्लाह की तरफ से मुतारफ हुआ। अल्लाह ने इसका चर्चा बुलंद किया। आज जैतवाड़े का नाम जनाबे वाला जैतवाड़े का नाम हजरत मोहतरम, कहीं खुदा की कसम जैतवाड़े का नाम आज जमीनों में नहीं बल्कि मदरसों की वजह से आसमानों में है। अल्लाह की कसम फरिश्तों में अल्लाह ताला ऐसे बंदों का चर्चा करता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जो अल्लाह और रसूल का झंडा उठाते हैं। अल्लाह ने हर एतबार से नवाज दिया जैतवाड़े को। हजरत तुम जितनी भी दिन की खिदमत करोगे तुम जनाबे वाला उतना ही ऊपर चले जाओगे, उतनी ही तुम्हारी इज्जतें बढ़ेंगी। दुनिया में भी तुम इज्जतदार रहोगे और आखिरत के अंदर भी तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगेंगे। हजरत बरकतें रहीं एक तरफ और जनाबे वाला इज्जतों में चार चांद लगे। और हजरत अल्लाह रसूल का झंडा उठाने से अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी भी अता फरमा देता है। वो जब जिंदा होता है तो जनाबे वाला उसकी रिफ़अतों में चार चांद लगते हैं, और जब वो दुनिया की जिम्मेदारियां पूरी करके अल्लाह की रहमत की तरफ चला जाता है और वो मर जाता है तो अल्लाह मरने के बाद भी उसका जिक्र बुलंद कर देता है और उसका चर्चा आम कर देता है। जिसने अल्लाह का झंडा उठाया, जिसने मुस्तफ़ा का झंडा उठाया, खुदा की कसम वो सैकड़ों साल के बाद भी ज़मीन के अंदर रहा मगर जिंदा रहा। तुम देखो ना, बगदाद के गौसे आज़म को देख लो, सारी ज़िंदगी अल्लाह का झंडा उठाया, मुस्तफ़ा जान रहमत का झंडा उठाया। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह बगदाद थे, आज भी शहंशाह बगदाद हैं। अपने ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, अल्लाह रसूल का झंडा उठाया और खुदा की कसम ऐसा झंडा उठाया, ऐसा झंडा उठाया कि चारों तरफ कलमे की बातें बाहर ही चलने लगी। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 800 साल हो गए, कल भी हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज थे और आज 800 साल के बाद भी अगर हुक्मरानी और भारत की बागडोर किसी के हाथ में है तो अजमेर मोहल्ला में लेटे हुए गरीब नवाज के हाथों में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्रियों की चादरें जनाबे वाला गरीब नवाज के मदार अक़दस पर चढ़ाई जाती हैं। हजरत मोहतरम साबिर पिया को देख लो, एक ज़माना हो गया कब्र में है मगर अल्लाह रसूल का झंडा उठाया था। आज ऐसी इज्जत अल्लाह ने दी है कि चारों तरफ साबिर पिया के हजरत मोहतरम साबिर पिया की जिंदाबाद पुकारी जाती है। हजरत मोहतरम देखो, अकबर ने दुनिया बनाई, मर गया, मिट गया, तबाह हो गया। हजरत मोहतरम उसकी कब्र पे जाके देख लो कि जनाबे वाला धतूरे के पेड़ जमे हुए हैं, मगर उसी अकबर की आंखों में आंखें डाल के जनाबे वाला अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद करने वाला मुजद्दिद अल्फसानी जो आज सरहिंद पाक की जमीन पे लेटा हुआ है, खुदा की कसम ऐसा बुलंद किया अल्लाह ने उसका दर्जा, और ऐसा बुलंद किया। आंखों से जाके देख लो, जैतवाड़ा और आसपास के लोगों आंखों से जाके देख लो, तिरकों से इत्र और गुलाब उसके मजार पे छिड़के जा रहे हैं। एक तरफ वो हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल का झंडा उठाया, अल्लाह उन्हें जिंदगी इज्जत और जनाबे वाला इज्जत में चार चांद लगाता है, और एक तरफ वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई और जनाबे वाला दुनिया ही के लिए जिए, वो दुनिया ही के लिए मरे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत मोहतरम, मेरी बात आपको परेशान तो नहीं कर रही है? मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो तुम? जरा आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कह दो। खुश रहे बेटा, खुश रहे।
मजमा बहुत प्यारा है और मुझे यकीन है कि इसी तरीके से आखिर तक हमारा ये मजमा बैठा रहेगा। उवैस भाई साहब और इंतजामिया कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि इनके दिलों का खुलूस है। ये हमारे नौजवान अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को कि इन्होंने जनाबे वाला अल्लाह रसूल के झंडे बुलंद करने में खुदा की कसम कोई कंजूसी नहीं की। सुभान अल्लाह। दो तरह के लोग हैं जमाने में, एक माल वाले हैं, एक दिल वाले हैं। माल वाले हैं जिनके दिलों में अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा नहीं, सिर्फ माल वाले हजरात मोहतरम। और एक वो हैं जिन्हें कुछ मिला या नहीं मिला मगर अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिल अता फरमाया। वो जनाब अपनी जेबों के दहाने जो कुछ भी होता है और दिलों के दरवाजे दीन के लिए खोल देते हैं तो खुदा की कसम अल्लाह उन्हें इनामों से माला माल फरमा देता है। माल वाले ख़त्म हो जाते हैं 5-10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, मगर अल्लाह के लिए दिल के दरवाजे खोलने वाले वो सैकड़ों साल के बाद भी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी अता फरमाता है। सैकड़ों साल के बाद भी उनके चर्चे बुलंद होते हैं, उनके झंडे उठाए जाते हैं। कारून मर गया, मिट गया। हजरत मोहतरम कोई नाम लेवा नहीं है जमीन के पर्दे पर, मगर तुम देख लो अल्लाह रसूल का झंडा उठाया हजरत मूसा ने, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा हैं। हजरत मोहतरम हामान मिट गया, मूसा जिंदा हैं। तुम देख लो नमरूद कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक है मगर तबाह ताराज हो गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह जिन्होंने अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद किया वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हजरत मोहतरम आगे देख लो, अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा पर खचे उड़ गए और तबाह हो गए, रेजा रेजा बिखर गए। खुदा की कसम अल्लाह ने शिराज़े मुंतशिर कर दिए, ताने बाने उधेड़ के रख दिए, एक ना बचा, ना नाम बचा, ना निशान बचा। मगर खुदा की कसम मेरे अल्लाह का झंडा उठाने वाला मेरा मुस्तफ़ा कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। तुम जनाबे वाला यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों को देख लो, क्या रिजल्ट निकला। हजरत इब्ने जियाद के पर खचे उड़ गए, शिमर जनाबे वाला रेजा रेजा बिखर गया और खुदा की कसम सारी की सारी कमीनों की फौजें और सारे के सारे कुत्ते जो करबला में मेरे हुसैन को मिटाने आए थे, खुदा की इज्जत की कसम सब मिट गए और शाम के अंधेरों में डूब गए। न यजीद बचा, न यजीद का नामो निशान, न उसका लश्कर, न उसका सिपाह, मगर हुसैन हर घर में है, हुसैन हर नगर में है, हुसैन हर जिगर में है, हुसैन नगर नगर में है, छाया हुआ पूरी दुनिया के पर्दे पर। खुदा की कसम अगर कोई है तो मेरा हुसैन है, दिलों का राजा हुसैन है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दिलों का हुक्मरान हुसैन है, इन सरों का मालिक हुसैन है। हुसैन जनाबे वाला खुदा की कसम हर नजर में है, हर जिगर में है, हर तरफ है, हर घर में है, हर दर में है। बल्कि तो मैं तो कहूंगा घर घर हुसैन, हर हुसैन और घर घर हुसैन। खुदा की कसम छाया हुआ हुसैन। आज करोड़ों दिलों पे आज भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था और आज भी राजा है। और खुदा की कसम मेरा अली अकबर कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन कल भी हक का अलमबरदार था और आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे हक की अलामत। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो माल के लिए आए थे वो तबाह हो गए और जिन्होंने दीन के झंडे उठाए वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हजरात मदरसा वो चलाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। मदरसा कोई मामूली चीज नहीं। हजरत मोहतरम तुमने क्या समझा है मदरसा चंद दीवारों का नाम है? मदरसा जनाबे वाला तुम ये समझते हो तिपाहियों का नाम है? मदरसा जनाबे वाला ये लोगों तुम ये समझते हो कि चंद टेबलों का नाम है? मदरसा खुदा की कसम इस दुनिया की बड़ी बरकत वाली चीज है और बरकत वाली जगह है। और जनाबे वाला इसकी जड़ें इस दुनिया से नहीं मिलती हैं। कौन कहता है कि मदरसा जैतवाड़े से मिलता है? यह मदरसा कुंदरकी को बिलोंग करता है, मदरसा पिलारी को बिलोंग
करता है या फतेहपुर मलकपुर को बिलोंग करता है, मदरसा मुंतमी है मुरादाबाद को। मदरसा जनाबे वाला मुरादाबाद की चीज़ नहीं, मदरसा बरेली की चीज़ नहीं, मदरसा दिल्ली की चीज़ नहीं, मदरसा लंदन की चीज़ नहीं, मदरसा जनाबे वाला इस जहान का है ही नहीं, मदरसा इस ज़मीन का है ही नहीं, मदरसा आसमान का है। मदरसे की पहली बुनियाद जनाबे वाला ज़मीन पे नहीं पड़ी, मदरसे की पहली बुनियाद जन्नत के अंदर पड़ी है और बुनियाद डालने वाला अल्लाह है, पढ़ाया अल्लाह ने है। और खुदा की कसम सबसे पहले अगर किसी को पढ़ाया गया तो तुम्हारे बाप को, मेरे बाप को, अबुल बशर को, हजरत आदम को जन्नत के अंदर मेरे अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह बेटे तुझे रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, तूने हिम्मत की और यही वजह है मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जड़ें अगर जैतवाड़े में होती खोद लेते, इसकी जड़ें अहमदनगर में होती खुद जाता, मोहन तखतपुर में होती खुद जाता, मुरादाबाद में अगर इसकी जड़ें होती तो जनाबे वाला मुरादाबाद को खोदा जा सकता था। मदरसे की जड़ें बरेली में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें सहारनपुर में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें जनाबे वाला बम्बई में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें मेरठ में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें तो सीधी जन्नत में है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। तवज्जो है, शजरे नसब सीधा का सीधा जन्नत से मिलता है, जन्नत से, जन्नत से। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम को पैदा किया, खुदा की कसम बड़ी मोहब्बत से पैदा किया, तुम्हें मालूम है कितनी मोहब्बत से पैदा किया। अल्लाह की मोहब्बतों का हाल तो देखो, अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, मगर तुम नहीं करते अल्लाह से मोहब्बत, हम नहीं करते अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है हमसे, मगर हम और आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ने तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, तुम देखो ना माँ बहन तुम भी सुनो, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने तुमसे की है, खुदा की कसम मिसाली है, खुश हो जाओ। देखो ना पूरी दुनिया को तुम एक नजर, अल्लाह जज़ाए खैर, परेशान तो नहीं। इतनी बड़ी ज़मीन बना दी अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत नहीं लगाया। और इतनी बड़ी ज़मीन दस्ते कुदरत नहीं लगाया, बल्कि ये कह दिया बन जा, बन गई। इतनी बड़ी ज़मीन बन गई, बस कह दिया बन जा। न रंदा, न वसूला, न खैरात मशीन, न कोई माध्यम, न कोई वसीला, बन जा, बन गई। इतनी बड़ी ज़मीन, 7 तबक ज़मीन के, और फिर ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं सब बना दी, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, मार्बल, ठंडा पानी, गर्म पानी। जैतवाड़े में देखो तो ठंडा निकल रहा है, ठंडा पानी। अभी ठेकेदार ने खाना खिलाया, क्या शानदार पानी पिलाया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे ठेकेदार को, पूरे घर बार को खूब बरकतें अता फरमाए। बड़े बड़े माल वाले हैं जैतवाड़े में, सब कहते हैं हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे, मगर ठेकेदार छोड़ते ही नहीं, बोले हर साल हम ही खिलाएंगे। अजीब ठेकेदार आदमी, हर चीज का ठेका, आलिमों को खिलाने का भी ठेका। खुश रहें, आबाद रहें, ठंडा पानी कर जैतवाड़े में। मगर अभी हम 3-4 दिन पहले अभी इसी इलाके में, हम शाहबाद के इलाके में गए तकरीर करने के लिए। हैरत की इंतहा न रही, वहाँ नलों में, शाहबाद के पास एक गांव है पैगूपुरा, हम वहाँ गए तो वहाँ नलों में गर्म पानी निकल रहा है, और इतना गर्म पानी निकल रहा है कि एक नल में से हाथ धोने की कोशिश की तो हाथ ही जलने लगे, यानी धो ही नहीं गए हाथ, खोलता हुआ पानी। अल्लाह तेरी कुदरत, कहीं ठंडा पानी, कहीं गर्म पानी, कहीं खोलता हुआ पानी, इसी इलाके में, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, कुदरत के जलवे तो देखो, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। बन जा पानी बन गया, बन जा पेट्रोल और डीजल बन गया, बन जा सोना चांदी बन गया, जनाबे वाला 7 तबक बन गए, और हर तबक जमीन का न जाने कैसे कैसे तबक बन गए। एक बार नहीं कहा कि एक बार दस्ते कुदरत नहीं लगाया। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया मेरे अल्लाह ने, कोई पिलर नहीं है पूरे आसमान पे, बस इतना कह दिया बन जा, बन गया। बैठ जा, आराम से बैठा रहे,
खुश रहो और बिल्कुल हंसना नहीं, और माओ का नाम रोशन करो कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें अच्छे सबक सिखाए हैं। तुम्हारी माओ को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, ऐसे ही बैठे रहो। और ये लड़कियां भी, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं सामने, अपनी माओ का नाम रोशन करो। तुम्हारी दुआएं कभी कबूल ना हुआ करें तो छोटे छोटे बच्चों को बैठा के दुआएं मांगा करो। अल्लाह इन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की दुआएं रिजेक्ट नहीं करता है। आसान सा फार्मूला बता के जा रहा हूं। जब तुम ये सोचो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही, तो एक काम किया करो, अपने घर के और पड़ोस के सब बच्चों को बुला के फातिहा जब कराओ तो सब बच्चों को बुलाओ, छोटे छोटे बच्चों को बुलाओ। छिद्दा बुद्धा कलुआ आए ना आए, उसकी खुशामद मत करो कि आइया तेरा आना जरूरी है। अरे जो लोगों की मेहनत काट रहा हो, जुल्म सितम ढा रहा हो, उसका आना कोई जरूरी नहीं है, आना इन बच्चों का जरूरी है। तुम कहो दुआ अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे, बच्चा कहे आमीन, रहमत फरमाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसे ही बैठे रहो। तो मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, दस्ते कुदरत नहीं लगाया, सुभान अल्लाह, नहीं लगाया, फरमाया हो जा, बन गया 7 आसमान। और कैसे आसमान देखो, तुम ही देख लो। अरे ऐसे आसमान है मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरूनहा। क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर भी बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। जैतवाड़े में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जनाबे वाला जल्दी ही बहुत बड़ा शहर होने वाला है कि बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नजर आ रही हैं जैतवाड़े में। एक छोटी सी बिल्डिंग भी बगैर पिलर के कोई बना नहीं सकता माई का लाल, मगर ये अल्लाह है शान वाला जिसने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला और फरमाया देखो हमारी शान देखो, हम हैं, हम बगैर पिलर के बना डाला। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है, आज तक नहीं टूटा, आज तक नहीं बिखरा, करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल, न लंदन में गिरा न दिल्ली में गिरा। ये ताऊ बैठे, पूछ के देख लो, 70-75 साल के हैं, पूछो ताऊ कभी आसमान गिरा कहीं? तो ये कह देंगे बादल तो गिरा मगर आसमान नहीं गिरा। आसमान नहीं गिरता, ये शान वाला अल्लाह है, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। हवाएं बनाई, बन जा, फिजाएं बनाई, बन जा, जनाबे वाला दुनिया बना दी, संसार की रचना कर दी, दस्ते कुदरत नहीं लगाया। मगर जब बात आई इंसान को पैदा करने की, अल्लाह को भूल जाने वालों, बीमारी में अल्लाह को याद करने वालों, और खुशहाली में अल्लाह को भूल जाने वालों, माल के नशे में चूर होकर अल्लाह को भूल जाने वालों, और गरीबी चारों तरफ से कल्लाशी घेरे तो अल्लाह अल्लाह करने वालों, मुसीबतों में अल्लाह याद आता है। और जब पेट भरा हुआ होता है तो बच्चे की पैदाइश पे औरतें आ रही हैं डांस करने को, कंपनियां नचवाता है, और उस वक्त कोई मौलवी अगर रोकता भी है तो कहता बच्चे मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं। अबे तेरे बच्चे हैं या तू उनका बच्चा है? बाईकाट कर दे, अपनी जायदाद से बेदखल कर दे उसे जो मुस्तफा की शरीयत से टकरा जाए। चंद दिन की जिंदगी है, मर गई है दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कोई बचा हो तो बताओ, कोई सूरमा ताकत वाला, कुर्सी वाला, पैसे वाला, कोई चौधरी प्रधान सूरमा अगर दुनिया में बच गया हो तो बताओ। अल्लाह की कसम खा के जैतवाड़े में मैं इमरान हनफी अला रऊसिल अशाद कहना चाहता हूं, और देवबंदियों को भी बता देना जाके, और वहाबियों के मनहूस कानों को भी सुना देना जाके कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर अगर मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार किसी के सामने झुका है तो मदीने में हुजूर के सामने झुका है, बस हुजूर के सामने। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। अल्लाह नारा लगाने वाले बेटे को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, और जिन्होंने इनके नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। एक मुस्तफ़ा है ऐसे, जोर से सुभान अल्लाह का। कंजूसी कैसी है?
अल्लाह का नाम लो, चर्चा करो, अल्लाह का जितना चर्चा करोगे अल्लाह खुश हो जाएगा। और जोर से कहो, अपनी प्रधानी को इस्तीफा दो, मालदारी से को रिजाइन दो और अपनी चौधराहट को घर में रखो। यहां तुम नबी के गुलाम हो। अपने घर के चौधरी घर में, प्रधान घर में, मालदार घर में, यहां तुम सबके सब दीवाने हो मुस्तफा के, पागल हो, दीवाने, उनकी मोहब्बत के फरदाने हो। इसलिए अल्लाह का नाम लेते रहो और कहते रहो जोर जोर से सुभान अल्लाह। पता नहीं कब रहमत खुदा छा जाए हम सब पर और हमारे घरों पर। एक अकेले नबी हैं, सिर्फ मुस्तफा। मौत के फरिश्ते से कहा गया जा नबी की तरफ जा, तो जनाबे वाला अल्लाह तबारक मौत का फरिश्ता चलने लगा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया 1 मिनट चाहूँगा आगे बढ़ूंगा, तुम टेंशन मत लेना जनाबे वाला। अल्लाह फरमाता है मौत के फरिश्ते मेरे महबूब की तरफ जा रहा है, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते लेकर जाएगा। पहले सलामी होगी, दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना। अगर मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, अरे क्या शान है महबूब की। पागल मनहूस कहता हमारी तरह नबी, हमारी तरह, बे तेरी तरह जाहिल आवारा, तेरी तरह नबी, तेरी तरह जाहिल, इन नेचर अनकल्चर, तेरी तरह। अबे शान देख, रोडों पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया तू, राइस मिल में परम मरा पड़ा वहां भी। वो कहता हमारी तरह, तेरी तरह। मौत के फरिश्ते को हुक्म है अंदर नहीं जाएगा, दरवाजे के बाहर खड़े रहना। महबूब इजाजत देगा तो जाना वरना नहीं जाना। 70,000 फरिश्ते चले, जिब्राइल चले, जिब्राइल की कमांडिंग में 70,000 फरिश्ते, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते। पहले हुजूर की सलामी हुई, सलामी के बाद मुस्तफ़ा से कहा गया हुजूर दरवाजे पे एक फरिश्ता है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज किया वो है या रसूल अल्लाह मलकुल लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बादो। ये ऐसा फरिश्ता आज से पहले न किसी से इजाजत मांगी है, ना आज के बाद किसी से इजाजत मांगेगा। मौत का फरिश्ता है सरकार। इरशाद फरमाया जिब्राइल तुम बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं? पावर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह तुम पे रहमत बरसाए कि तुमने नारा लगाने की हिम्मत की। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। तुम मेरी बात समझ रहे हो? माँ बहनों तुम भी समझो और अपने बच्चों को सुनाया करो इन बातों को। चुगलखोरियों के दरवाजे बंद करो, गीबतों के रास्ते बंद करो, अपनी जबानों को पाक करो। गाली मत दो अपने बच्चों को और किसी को भी गाली मत दो। तुम जो गाली हर वक्त देती रहती हो। और बुढ़िया से कहना चाहूंगा जो अपनी बहू से कहती है सेब खा, संतरे खा, अनानास खा, मोटा फरबा शहजादा या शहजादी आएगी। अरे सेब संतरे अनानास खिला दे ताकि तेरा पोता पोती दुनिया में आए तो मोटा, गोरा, हसीन, गोरा चिट्टा है। मगर सुन, उससे ये भी कह दे कि जबान पे कभी गाली ना आए। अजान की आवाज आए तो गौर से सुने, कुरान पढ़े, बहनी 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 करके इधर उधर की बुराइयां ना करे। इमाम हुसैन की बातें किया करे, गौसे पाक का चर्चा किया करे, गरीब नवाज का नाम लिया करे, मुस्तफ़ा की बातें किया करे, नबी पाक के सहाबियों का चर्चा किया करे। मेरा यकीन है अनानास खाने से बच्चा मोटा ताज़ा होगा। मगर खुदा की कसम बच्चा एक अकेली चीज के साथ नहीं आ रहा, दो चीजों के साथ आ रहा है। एक जिस्म आ रही है, एक जिस्म आ रहा है और एक जिस्म को एक्टिवेट करने वाली रूह आ रही है। रूह ना हो तो जिस्म का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर जिस्म की परवाह है तो उस रूह की भी परवाह करो जो रूह इस पूरे जिस्मानी निजाम को चलाती है। अगर रूह अच्छी है तो जिस्म भी बहुत अच्छा है और रूह को अच्छा करने के लिए जबान को अच्छा करना जरूरी हो। बेशक बेशक। ये कान जब भी सुने नबी की नाते सुने, ये जबान जब भी चले कुरान की तिलावत करे और अच्छी बातों में चले। खुदा की कसम ये पांव उठे, अल्लाह के हुक्म पे उठे, ये नमाज़ें पढ़े, रोजे रखें, अच्छी सोच रखें, देखना समाज का माहौल ही पूरा का पूरा बदल जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया उस्मानिया।
आबाद रहियो वैसे ही, तरक्की करे तुम्हारा जैतवाड़ा और तुम सब, तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी बातें करने की बहुत हैं, तुम परेशान तो नहीं हो? मैं ये अर्ज करना चाहता था, अरे ये अगर 1 घंटे से बात बढ़ जाए तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अल्लाह जज़ाए खैर दे ठेकेदार। तो आपके हाथ में मुस्कुराना भी बड़े गजब का है, बहुत गजब का है, माशाल्लाह। सलामत रहिए। मुझे 1 घंटा होने वाला